नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे तेज तर्रार मंत्री किसी को माना जाता है तो वो है नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं और कोई भी काम हो उसे ताल ठोक कर समय पर पूरा करने का दम भरते हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के साथ काम कर चुके नितिन गडकरी आज मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय संभालकर पूरे देश में पुल और सड़क और हाईवे बनाने के काम में जुटे हुए हैं। काम के मामले में बेहद सख्त माने जाने वाले नितिन गडकरी के बारे में कहा जाता है कि काम में जरा सी लापरवाही पाए जाने पर वो अधिकारियों को भी नहीं बख्शते। ऐसे में अगर उनकी जुबान से किसी अफसर की तारीफ निकल जाए तो समझ लीजिए उस अफसर का दिन बन गया। कुछ ऐसे ही अफसर हैं आईपीएस नूरुल हसन, जिनकी खुद नितिन गडकरी ने तारीफ करते हुए कहा कि नूरुल हसन ने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया है, उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। देखो, जो अच्छा होता है और जो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं हमको। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नूरुल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी तब मैंने एक बार नूरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। ये बात तो आप भी जानते हैं कि विपक्ष के नेता मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन अगर कोई मुस्लिम शख्स समाज के लिए अच्छा काम करता है तो बीजेपी हो या फिर मोदी सरकार उस शख्स की तारीफ करने में पीछे नहीं रहते। तभी तो इस बार खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेज तर्रार आईपीएस अफसर नूरुल हसन को याद करते हुए ताल ठोककर काम के प्रति उनकी ईमानदारी की तारीफ की। कौन है आईपीएस नूरुल हसन? कहते हैं अगर जीवन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो व्यक्ति हर असंभव को संभव बना सकता है। तेज तर्रार आईपीएस अफसर नूरुल हसन भी असंभव को संभव बनाने वाले ऐसे ही शख्स हैं, जिन्होंने सफलता का ये सफर तय करने के लिए बहुत सी कठिनाइयां झेली, तब जाकर आज उनके कंधे पर स्टार है और वो एक आईपीएस अफसर है। इस वक्त महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एसपी की जिम्मेदारी संभाल रहे तेज तर्रार आईपीएस अफसर नूरुल हसन का ताल्लुक सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से है। वो यूपी के जिला पीलीभीत के हररायपुर गांव के रहने वाले हैं। यही इसी गांव में उनका बचपन बीता। नूरुल हसन के पिता 4th ग्रेड के कर्मचारी थे और मां घरेलू महिला थी। नूरुल के 2 छोटे भाई भी थे, जिनकी वजह से पूरे परिवार का पालन बहुत मुश्किल से होता था। ऐसे में नूरुल के लिए किसी हाई क्लास वाले प्राइवेट स्कूल में पढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। यही वजह है कि नूरुल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में ही रहकर की। जब वो 6ठी क्लास में थे तब जाकर उन्होंने अंग्रेजी की ABCD सीखी। नूरुल हसन का सफर। तंगहाली में बचपन गुजरने के बाद भी नूरुल हसन का मन पढ़ाई से नहीं भटका। नूरुल ने 10वीं में 67% अंक प्राप्त करके अपने स्कूल में टॉप किया था। पिता को 4th ग्रेड की नौकरी मिली तो परिवार गांव से बरेली में शिफ्ट हो गया। बरेली में नूरुल हसन ने 12वीं की पढ़ाई की और 75% नंबर हासिल किए। नूरुल हसन ने IIT से बीटेक करने का फैसला किया, लेकिन कोचिंग के पैसे नहीं थे। पिता ने कोचिंग की 35,000 रुपए फीस चुकाने के लिए गांव की जमीन बेच दी। गांव की 1 एकड़ जमीन बेचने पर उनके पिता को गांव वालों के खूब ताने सुनने पड़े। नूरुल को IIT में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन AMU की बीटेक परीक्षा पास कर ली। एक इंटरव्यू में आईपीएस अफसर नूरुल हसन ने बताया कि उनके पास कॉलेज की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने बच्चों को फिजिक्स और केमिस्ट्री की ट्यूशन देना शुरू किया। ट्यूशन फीस में मिलने वाले पैसों से उन्होंने अपने कॉलेज की फीस भरी।
तीसरी कोशिश में बने आईपीएस अफसर। पढ़ाई के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की, लेकिन नूरुल हसन का मन नहीं लगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की परीक्षा दी और उनका चयन तारापुर सेंटर में वैज्ञानिक के पद पर हुआ। यहां भी नूरुल हसन का मन नहीं लगा और वैज्ञानिक रहते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। पहली कोशिश में नूरुल हसन यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाए। दूसरी कोशिश में प्रीलिम्स मेंस दोनों निकाल लिया, लेकिन इंटरव्यू में 129 नंबर की वजह से चयन नहीं हुआ। 2014 में नूरुल हसन ने तीसरी बार परीक्षा दी और इस बार इंटरव्यू में 190 नंबर के साथ आईपीएस बन गए। आईपीएस नूरुल हसन का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में सही मार्गदर्शन की कमी को महसूस किया है। 12वीं कक्षा तक उन्हें बीटेक के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कमजोर आर्थिक स्थिति और परिवार में शिक्षा के अभाव की वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और ये मुश्किलें किसी और गरीब छात्र को ना झेलनी पड़े, इसीलिए नूरुल हसन फ्रीकैडमी नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, जिसके जरिए लाखों बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। गरीबी से निकले नूरुल हसन ने बचपन से मुश्किलों का सामना किया। शायद यही वजह है कि वो अपने काम के प्रति ईमानदार रहे और आज उनकी इसी ईमानदारी की तारीफ मोदी सरकार में तेज तर्रार मंत्री नितिन गडकरी भी कर रहे हैं। और यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मैं आज विशेष रूप से हमारे डीसीपी नूरुल हसन को याद कर रहा हूँ। और जब यहाँ गांजा, अफू, चरस, गुंडागर्दी चलती थी, तब मैंने एक बार नूरुल हसन जी को बुलाकर कहा, देखो गुनहगार गुनहगार होता है, उसको जात पंथ धर्म भाषा नहीं होती। चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी वाला हो, कोई राजनीतिक नेता को सुनना नहीं, ऐसी धुलाई करो कि ताजबाग में कोई गुनहगारी दिखनी नहीं चाहिए, माँ बहनों की रक्षा होनी चाहिए और गरीब आदमी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर चिंता मत करिए, और उन्होंने ईमानदारी से बहुत अच्छा काम किया। उनको आज विशेष रूप से मैं याद कर रहा हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा। देखो, जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है और जो बुरा होता है वो बुरा होता है। राजनीति की कोई फिक्र नहीं है हमको। Don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on